हेलो स्टूडेंट्स, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट्स का 4th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना सीखा है। 3 मेथड होते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट्स मेंटेन करने के। पहला हमने देखा जॉइंट बैंक अकाउंट मेथड। दूसरा हमने पढ़ा व्हेन को वेंचरर्स कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन देयर बुक्स इंडिविजुअली। ठीक है, हर कोई सिर्फ अपनी बुक्स के अंदर इंडिविजुअल रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। इसी के अंदर एक नेक्स्ट पार्ट है, वो देखिए। इसी सेकेंड मेथड का ही एक पार्ट है व्हेन को वेंचरर कीप्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी ट्रांजेक्शन। उसमें क्या था कि एक इंडिविजुअल सिर्फ अपनी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रख रहा था। यहाँ पर एक ही को वेंचरर कंप्लीट रिकॉर्ड रखेगा सारी ट्रांजेक्शन्स का। तो वो एक तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा और दूसरा बाकी को वेंचरर्स के अकाउंट। समटाइम्स एक ही को वेंचरर को अपॉइंट कर देते हैं जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स मैनेज करने के लिए। वो ही बाय और सेल करता है गुड्स को और ज़्यादातर एक्सपेंसेस करता है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है इस काम के लिए। इलस्ट्रेशन 18 देखिए। अनीता, सुनीता और विमला ने एक एग्रीमेंट किया कि एक जॉइंट वेंचर में गए हैं वो। अनीता ने माल ख़रीदा है 14,400 का। अपने माल में से 4800 का माल डाला जॉइंट वेंचर में। सुनीता और विमला से उनके इन्वेस्टमेंट शेयर के लिए 6400 रुपये लिए, दोनों से 6400 और 6400। अनीता ने एक्सपेंसेस किए, गुड्स सेल हुई। अनीता ने कमीशन चार्ज किया 5% ऑन सेल्स और सुनीता और विमला के अकाउंट सेटल कर दिए। हमने क्या करना है, अनीता की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है और अदर को वेंचरर्स के अकाउंट्स बनाने हैं। तो जर्नल एंट्रीज देखिए। पहले तो अनीता ने सबसे पहले माल ख़रीदा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अपने माल में से जॉइंट वेंचर में माल डाला, जॉइंट वेंचर टू परचेजेस। सुनीता और विमला ने कैपिटल शेयर की तो बैंक टू सुनीता टू विमला। एक्सपेंसेस किए अनीता ने, जॉइंट वेंचर टू बैंक। सेल हुई, सेल का क्या होता है, बैंक टू जॉइंट वेंचर। कमीशन चार्ज किया अनीता ने 5% ऑन सेल, 24,400 का 5% मतलब 1220 कमीशन के लिए। जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अनीता के लिए ये इनकम है कमीशन की, तो जॉइंट वेंचर टू कमीशन। फिर देखा कि क्या प्रॉफिट आया, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया इधर एक और देखा कि प्रॉफिट आया 2520। इसको तीनों ने शेयर किया इक्वली। तो जॉइंट वेंचर अनीता का प्रॉफिट कहाँ गया, सीधा P&L में, सुनीता को और विमला को। फिर फाइनल पेमेंट की सुनीता और विमला को, वो कैसे पता चलेगी, अकाउंट्स बना करके। सुनीता का अकाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूट की, प्रॉफिट आया और कुछ नहीं था तो इन्हें पेमेंट की गई टू बैंक। इसी तरह से विमला को टू बैंक। एंट्री क्या हो गई, सुनीता डेबिट, विमला डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से अनीता ने अकाउंट्स बनाए हैं। तो अनीता ने बनाया एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, सुनीता अकाउंट और विमला अकाउंट। इस तरह से करना है। अनीता की इनकम्स क्या हुई, एक तो ये प्रॉफिट, दूसरा ये कमीशन। ठीक है, बाकी वो अलग से उन्होंने क्या किया है, अपने प्रॉफिट्स इसी में ऐड कर दिए हैं, अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स के अंदर अपने प्रॉफिट्स को ऐड कर लिया है। इसी तरह से इलस्ट्रेशन 19 में होगा, एक्स और वाई कर रहे हैं एक जॉइंट वेंचर में एंटर। एक पुराना घर खरीद लिया 1 लाख का, हर एक ने 50,000 रुपये डाले हैं इसके अंदर। एक्स ने क्या करना है, प्रॉपर्टी बेचनी है और उसको नेट प्रॉफिट का 5% मिलेगा। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, विंडोज़ वगैरह से मिले हैं 9800। एक्स ने 7200 रुपये दिए घर तोड़वाने के, डिमोलिश कराने के लिए, और जो घर तोड़कर को जो मटेरियल मिला, मिट्टी ईंटें वगैरह, उससे रियलाइज़ हुए 3600। एक्स ने चार्जेस पे किए हैं 1000 और लैंड की सेल से पैसा मिला 1,20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। एक्स ने वाई को पेमेंट की है चेक से। हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है और एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट बनाना है। पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट देखिए। एक्स की बुक्स में बन रहा है तो एक्स जो भी एक्सपेंसेस करेगा उसके लिए लिखेंगे टू बैंक। एक्स ने पहले घर खरीदने के लिए पेमेंट की, टू बैंक। एक्सपेंसेस पे किए, सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए, सेल से, मटेरियल के सेल से, फिर जो घर बेच के जो सामान से रियलाइज़ हुआ वो लैंड की सेल से, फिर प्रॉफिट निकाला, इनका टोटल किया, ये तीनों आइटम्स लेस करी, बैलेंस आया 25,200। क्या कहा था
एक्स का कमीशन होगा 5% ऑफ नेट सेल। इसका मतलब क्या करेंगे, 25,200 गुना, अब ये नेट प्रॉफिट का करना है, सॉरी, तो नेट प्रॉफिट तो कमीशन निकलने के बाद ही बनेगा, तो 5/105 करेंगे। तो इस तरह से कमीशन आया 1200, बाकी प्रॉफिट बचा 24,000। इसको उन्होंने बांटा 2:1 में। वाई का अकाउंट बनाएंगे। वाई से 50,000 रुपये मिले थे एज कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई किया होगा, तो बाय बैंक। वाई का प्रॉफिट, वाई को पेमेंट कैसे करी, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से अकाउंट्स बनेंगे अगर एक कोवेंचरर सभी बाकी कोवेंचरर्स के अकाउंट्स और जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाता है। तो इसी तरह से इलस्ट्रेशन 20 होगा। थर्ड मेथड देखिए, जब कोवेंचरर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ हिज ट्रांजेक्शन्स इन हिज ओन बुक्स, अपनी बुक्स में बना रहा है और सिर्फ अपनी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, जैसे कि ए और बी हैं। ए अपनी बुक्स में सिर्फ वो करे जो उसने एक्सपेंसेस किए हैं, जो उसने सेल की हैं, जो उसने इनकम बनाई है। इसी तरह से बी अपनी बुक्स में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स लिखे जो उसने खुद ने की हैं या जिससे उसको खुद को कुछ रिसीव हुआ है। तो हर एक कोवेंचरर अपनी बुक्स में सिर्फ अपनी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखेगा। ये तीसरा मेथड है जिसको मेमोरेंडम मेथड भी कहते हैं। दूसरा कोवेंचरर जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। इस मेथड में हर एक कोवेंचरर एक पर्सनल अकाउंट खोल देता है दूसरे कोवेंचरर के नाम का, इन विच ही रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं बनाते हैं इसके अंदर अकाउंट बनाते हैं जॉइंट वेंचर विद कोवेंचरर अकाउंट। जैसे ए और बी हैं तो ए बुक बनाएगा तो जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, बी बुक बनाएगा तो जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। इस तरह से पर्सनल अकाउंट खोल के जो भी जॉइंट वेंचर से रिलेटेड एंट्रीज होंगी उसमें एंट्री करेंगे। तो जैसे ए हो गया, ए की बुक्स में होगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, सिमिलरली बी की बुक्स में। तो ये अकाउंट जो है ना, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ठीक है। जॉइंट वेंचर नॉमिनल अकाउंट है, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद वेंचरर्स ओन एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिटेड विद द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर। इसके अंदर क्या करते हैं, नाम वही है, जैसे इन्होंने कोई एक्सपेंसेस किए तो जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्हें कुछ रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। इस तरह से करना है। और जो भी प्रॉफिट का या लॉस का हिस्सा होगा वो भी इस अकाउंट में लिखा जाएगा। जैसे जॉइंट वेंचर विद बी टू पी एंड एल, लॉस है तो पी एंड एल टू जॉइंट वेंचर विद बी। अब ये प्रॉफिट का कैसे पता लगेगा, बाय प्रिपेयरिंग ए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो बाद में डिस्कस किया है। तो ए ने बनाया क्या अकाउंट बनाया, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, ठीक है। बी ने अपनी बुक्स में बनाया जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। तो एज कंसेप्ट दोनों का बैलेंस जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो सिमिलर होंगी। जो ए ने बी से लेना होगा वो बी ने ए को देना होगा, या फिर जो ए ने बी को देना होगा वो बी ने ए से लेना होगा। तो इन दोनों का जो बैलेंस होगा वो इक्वल होगा, बट ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑन द ऑपोजिट साइड, क्योंकि एक ने लेना है एक ने देना है। तो इस तरह से एंट्रीज होंगी। फॉर गुड्स परचेज्ड बाय सेल्फ, दूसरी पार्टी का नहीं, खुद ने जब खरीदी हैं तो जॉइंट वेंचर विद बी टू बैंक, ठीक है। अब इससे पिछले मेथड में क्या करते थे, हमने दोनों का देखा, ए एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर टू बैंक, बी एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर टू ए, इस तरह से होता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ खुद ने पेमेंट करी है तो जॉइंट वेंचर टू बैंक, इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा सामने वाला पार्टनर। इसने अपने माल में से माल लगाया, जॉइंट वेंचर टू परचेजेस, सामने वाला पार्टनर इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। वो कब करेगा, जब वो खुद लगाएगा। इसी तरह से सेल्स प्रोसीड्स अगर इसे मिल रही हैं तो बैंक टू जॉइंट वेंचर, दूसरा कुछ नहीं करेगा। इसी तरह से होगा सब। फिर देखिए एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, ये सिमिलर होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट की तरह से। इसको बनाना है हमने प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। जब हर एक कोवेंचरर जो है अपना रिकॉर्ड भेजेगा बाकी कोवेंचरर्स को, तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हर एक पार्टी एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगी टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। एज सच
मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो भी को वेंचरर्स ने ट्रांजैक्शंस लिखी हैं उन सब की, और सभी जो कंटेंट होगा इसका सबके लिए सेम होगा। जॉइंट जैसे कि दो हैं, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट बी की बुक्स में, जॉइंट वेंचर विद बी होगा ए की बुक्स में। तो जो आइटम्स इनके डेबिट में हैं सबके सब को वेंचरर की, ये जो को वेंचर के जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट की डेबिट साइड में जो आइटम्स हैं वो मेमोरेंडम जेवी अकाउंट में डेबिट की जाएंगी, और जो भी जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट्स में क्रेडिट आइटम्स हैं वो जेवी मेमोरेंडम अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। बैलेंस जो होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। और जो कॉन्ट्रा आइटम्स होती हैं, जो डबल एंट्री मतलब कि दोनों की बुक्स में जो एंट्रीज़ होंगी, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक वेंचर ने ड्रॉ किया दूसरे ने एक्सेप्ट किया, या फिर एक वेंचरर ने दूसरे वेंचरर को पैसे दिए, ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट और डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ऑल्सो इट शुड बी रिमेंबर दैट इस फॉर प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट सिंस इट इज़ प्रिपेयर, ये मेमोरेंडम बेसिस पे बनाते हैं तो इसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो भी पार्टनर लेता है वो एंट्री करता है, परचेजेस टू जॉइंट वेंचर विद जिसके साथ भी वेंचर है उसकी एंट्री करता है। इलस्ट्रेशन 21 देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। ए और बी एक जॉइंट वेंचर में एंटर करते हैं टिम्बर के काम में। ए 2 लाख पे करता है टिम्बर के लिए और 2000 के एक्सपेंसेस करता है। तो ए अपनी बुक्स जब बनाएगा तो वो क्या करेगा, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट विद बी ये अकाउंट बनाएगा। जो भी पेमेंट करेगा टू बैंक अकाउंट परचेजेस टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। ही ड्रॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बी फॉर ₹1 लाख। तो ये क्या करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद बी, तो क्या कर देगा बाय बी आर। फिर क्या करेगा ये, और ही ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बी, तो बी इस बिल को एक्सेप्ट करेगा। बी के लिए क्या होगा, बिल्स पेएबल, तो बी क्या करेगा, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। और फिर ए इसको डिस्काउंट करा रहा है, डिस्काउंट कराते हुए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो डिस्काउंट के लिए वो किसको एंटर करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो डिस्काउंट का एक्सपेंस जॉइंट वेंचर अकाउंट में डाल देंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी आर 5000 ये गए। और नेक्स्ट वो क्या करेंगे, बी सेल्स द टिम्बर फॉर 2,50,000, तो बी सेल कर रहा है तो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद ए। पेज एक्सपेंसेस 3,000 जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बी को कमीशन मिलना है 10% ऑन सेल्स, 2.5 लाख का 10% मतलब 25,000 जॉइंट वेंचर टू कमीशन, सिर्फ बी ने करनी है ये एंट्री। ए को एक 12,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलना है अपनी कैपिटल में, तो जॉइंट वेंचर विद बी टू इंटरेस्ट। प्रॉफिट और लॉसेस 2:1 में बांटना है। अब प्रॉफिट और लॉस के लिए हम कहाँ जाएंगे, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट देखते हैं। तो जो जॉइंट वेंचर विद बी में इसके अंदर जो आइटम्स डेबिट हैं वो आइटम्स इसमें भी डेबिट होंगी, इसमें जो आइटम्स डेबिट हैं वो इसमें भी डेबिट होंगी। इसी तरह से इन दोनों में जो आइटम्स क्रेडिट हैं वो यहाँ पर क्रेडिट होंगी, एक्सेप्ट दी कॉन्ट्रा एंट्री आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बाय बी सेल्स, ये जो 1,21,000 की पेमेंट की है बाय इन्होंने क्या किया है, बी ने पेमेंट की है ए को। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर विद ए टू बैंक, और इनको पेमेंट रिसीव हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद बी। तो ये कॉन्ट्रा एंट्रीज़ हैं, इनकी हमें एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, इसी तरह से एक ने बिल एक्सेप्ट किया, एक ने बिल ड्रॉ किया, ये 1 लाख इधर है, ये 1 लाख इधर है, ये भी यहाँ पर नहीं जाएगा। बाकी आइटम्स 2.5 लाख की सेल जाएगी बाय बी सेल्स, और जो एक्सपेंसेस ए ने किए हैं उसके लिए टू ए, जो एक्सपेंसेस बी ने किए हैं उसके लिए टू बी,
और जो एक पेमेंट करनी है बी को, उसके लिए टू बी, जो ए को पेमेंट करनी है उसके लिए टू ए। बैलेंस निकाला, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, वो बांट दिया तो बुक्स में आ गया टू पी एंड एल। जो बैलेंस देखिए ऑटोमेटिकली इसका बैलेंस सेम आएगा। ये 2.5 लाख में से आप ये सारी आइटम्स लेस करोगे, बैलेंस आया 121। इन सबको टोटल किया, 1 लाख लेस किया, बैलेंस आया 121। तो इस तरह से अकाउंट्स दोनों मैच हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन 22 में भी इसी तरह से है, 23 के अंदर भी इसी तरह से है, और 24 के अंदर भी सिमिलर तरीके से है। 24 के अंदर आपको सिर्फ मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है और जॉइंट वेंचर विद क्यू इन द बुक्स ऑफ जे, दोनों की बुक्स में नहीं बनाना है, सिर्फ क्यू की बुक्स में बनाना है जे का अकाउंट। इलस्ट्रेशन 25 में भी सिमिलर है। अनिल ऑफ जयपुर, सुनील ऑफ हैदराबाद, ये इसी तरह से जॉइंट वेंचर में एंटर कर रहे हैं। 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वॉशिंग मशीन्स का काम करेंगे। अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, मेमोरेंडम जेवी अकाउंट बनाना है और पर्सनल अकाउंट ऑफ को वेंचरर्स इन द बुक्स ऑफ ईच पार्टी, मतलब थर्ड मेथड से हमने अकाउंट बनाने हैं। आप खुद ट्राई करना और मेरे साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करना। लास्ट इलस्ट्रेशन देखिए इस चैप्टर का, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। जब को वेंचरर्स एंटर करते हैं, हमें हर एक फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड हमने तीनों में देख लिया है। अंडर राइटिंग का एक स्पेशल क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर अंडर राइटिंग का बिजनेस करते हैं तो एंट्रीज कैसे करनी है, देख लेते हैं इसे। नितिन और रिकिन जॉइंट वेंचर के बिजनेस में एंटर कर रहे हैं टू अंडर राइट द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10 लाख के शेयर्स का अंडर राइटिंग के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। टर्म्स ऑफ कंपनी 4% कमीशन इन कैश, मतलब 10 लाख का 4% 40,000 रुपये कैश में मिलेगा, ठीक है। और 5,000 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ कंपनी, मतलब 5,000 गुना 10 50,000 के शेयर्स मिलेंगे और 40,000 रुपये कैश मिलेगा। नितिन ने 12,000 रुपये खर्च किया है प्रिंटिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर। रिकिन ने 7500 के और एक्सपेंसेस किए हैं। साथ ही साथ देखते हैं एक एक ट्रांजेक्शन्स को। नितिन ने कितना खर्च कर दिया है, 12,000 एडवर्टाइजिंग पे, तो इन द बुक्स ऑफ नितिन अकाउंट का क्या नाम होगा, जॉइंट वेंचर विद रिकिन। इन द बुक्स ऑफ रिकिन जॉइंट वेंचर विद नितिन अकाउंट होगा। नितिन ने 12,000 खर्च किए, जॉइंट वेंचर विद रिकिन टू बैंक। इसने 7500 किए तो जॉइंट वेंचर विद नितिन टू बैंक। नेक्स्ट है पब्लिक टुक अप 93,000 ऑफ शेयर्स, बैलेंस 7,000 नितिन और रिकिन को लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए इन्होंने इक्वल कैश कंट्रीब्यूट किया है। 7,000 के शेयर कितने के हो जाएंगे, 70,000 के, तो दोनों 35,000 रुपये लगाएंगे। जॉइंट वेंचर विद रिकिन टू बैंक, जॉइंट वेंचर विद नितिन टू बैंक, दोनों 35,000 ले आए हैं। शेयर्स खरीद लिए, 7,000 शेयर ये आ गए, 5,000 शेयर कमीशन में मिलेंगे, 12,000 शेयर इनके पास इन टोटल हो जाएंगे, ठीक है। कमीशन इन कैश इज़ टेकन बाय पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। कैश कमीशन कितना मिला था, 40,000, 3:2 में मिलना है, कितना हो जाएगा, 24,000 और 16,000। नितिन क्या करेगा, बैंक टू जॉइंट वेंचर 24, ये क्या करेगा, बैंक टू जॉइंट वेंचर 16। एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ जॉइंट वेंचर इज़ देन सोल्ड। अब यहाँ पर ना एक शेयर्स अकाउंट नहीं बनाया है, लेकिन हमें पता है कि 12,000 शेयर हैं। अब इसको कैसे बेच रहे हैं, 40% एट ए प्राइस ऑफ 8.50। 40% मतलब कितने शेयर हो जाएंगे, 4800 शेयर्स। 4800 शेयर 8.5 के रेट पे 40,800। उसके बाद में क्या कहा है, 50% शेयर्स एट ए प्राइस ऑफ ₹9 ईच। 50% शेयर्स मतलब 6,000 शेयर्स 9 के रेट पे 54,000। टोटल सेल प्रोसीड्स हो गया 94,800। बाकी के 10% शेयर 1,200 शेयर किसने ले लिए, नितिन और रिकिन ने इक्वली 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने शेयर लिए। तो ये क्या करेंगे, शेयर्स टू जॉइंट वेंचर, तो बाय शेयर्स, रेट क्या है 8 रुपये। कितने शेयर, 1,200 शेयर
₹8 के रेट से 9600 के शेयर, तो आधे आधे 4800 के इसने और 4800 के इसने ले लिए हैं। सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स आर टेकन एट प्रेजेंट बाय द पार्टनर्स इक्वली। अब ये जो द सेल्स प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स आर टेकन एट प्रेजेंट बाय द पार्टनर्स इक्वली, देखिए कितना हुआ है सेल प्रोसीड्स आपका 94,800, ये भी इन्होंने इक्वली ले लिए हैं, तो 47,400 और 47,400। अब आपकी क्या आइटम रह गई है, प्रॉफिट रह गया है, उसके लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। यहाँ जो अमाउंट डेबिट हैं वो इधर डेबिट होंगी, 12, 35, 7500, 35, 12,000, 7500, 3500 और 3500। क्रेडिट में क्या है, 24, 47,400, 4800, 24, 47,400, 4800, 16, 47,400 और 4800, 16, 47,400 और 4800। लिखा क्या, बाय नितिन, बाय रिकिन, बाय नितिन, बाय रिकिन, बाय नितिन, बाय रिकिन। इसी तरह से जो एक्सपेंसेस नितिन ने किए हैं टू नितिन, जो रिकिन ने किए हैं उसके लिए टू रिकिन। प्रॉफिट निकाला, 2:1 में बांटा, वही प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। पेमेंट की कोई बात नहीं की है, तो क्या हो गया, बैलेंस CD 7400 रुपये और 7400 रुपये, मतलब एक ने लेने हैं एक ने देने हैं, 7400 एक ने एक से। तो इस तरह से हमने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तीनों मेथड से। समरी देखिए, 3 मेथड्स हैं। समटाइम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करें। इन दिस पॉइंट क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी। पहला मेथड कब करना है, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन्ड हैं जॉइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन्स के लिए, या फिर को वेंचर्स ने एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला है। पहले मेथड का नाम ही था जॉइंट बैंक मेथड। सेकेंड मेथड कब अडॉप्ट करना है, जब स्टूडेंट को ये कहते हैं कि दोनों पार्टीज़ की बुक्स में एंट्रीज़ करिए, ठीक है, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज़। थर्ड मेथड कब अडॉप्ट करना है, जब यूँ कहें कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएं, या फिर ये कहें कि हर एक पार्टी अपनी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करती है, ठीक है। ये हमें इन चीज़ों का ध्यान दे के हमें पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन कौन से मेथड से करना है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस विद मी एट एनी टाइम ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।